नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक मूविंग एवरेज से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेटजी हम किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर, कोई भी स्क्रिप्ट के ऊपर लगा के देख सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी क्या है, पहले हम उसको देखते हैं और समझते हैं, और वो कौन सी मूविंग एवरेज है जिसका हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है और ये चार्ट है HFCL। इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे। मूविंग एवरेज के लिए आपको दिखेगा यहाँ पे कैंडल पैटर्न है ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर जाएंगे तो टाइम फ्रेम, व्यूज, स्टडीज, तो स्टडीज के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टडीज पे यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज, ये बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज आती है 50 की। इस 50 की जो मूविंग एवरेज है इसको हम चेंज करेंगे 89 डे मूविंग एवरेज। अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो 89 डे की होगी, आवरली है तो प्रीवियस 89 आवर्स, और अगर वीक है तो 89 वीक। फील्ड जो दिया है, फील्ड को जो क्लोज है इसको हम चेंज करेंगे हाई में। टाइप, अलग अलग टाइप इसमें हमें देखने को मिलते हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, ट्रायंगुलर, विद्या, वेटेड, वेलनेस एंड सो ऑन। तो इसमें जो है बाय डिफॉल्ट जो आता है सिंपल मूविंग एवरेज, उसी को हम रखेंगे। ऑफसेट 00 और जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए जो कलर है वो रेड रखेंगे और डन करेंगे। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो 89 डे की मूविंग एवरेज है, लेकिन एक क्लोजिंग बेसिस की मूविंग एवरेज नहीं है। ये 89 डे का एवरेज का हाई है, उसका मूविंग एवरेज है। एक और मूविंग एवरेज इसके अंदर ऐड करेंगे। अगेन ये बाय डिफॉल्ट 50 आया है, इसको हम 89 रखेंगे। जो प्रीवियसली जो हमने ऐड किया था मूविंग एवरेज वो हाई था फील्ड, इसमें हम रखेंगे लो। और कलर को जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, इसको पहले रेड है तो इसको हम ग्रीन कर देंगे। तो ये भी चार्ट पे स्क्रीन के ऊपर हमें जो दो मूविंग एवरेज नजर आएंगी, रेड कलर में जो मूविंग एवरेज है वो रेड कलर मूविंग एवरेज है जो ये रेड कलर मूविंग एवरेज है ये है 89 डे मूविंग एवरेज हाई, और ग्रीन कलर जो है वो है 89 मूविंग एवरेज लो बेसिस पे। और ये दोनों ही मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई वेटेड, एक्सपोनेंशियल या हल मूविंग एवरेज नहीं है। हम इसको दोबारा स्क्रीन पे देख सकते हैं। फील्ड के अंदर जाएंगे और हमें क्लियरली विजुअल यहाँ पे 89 डे हाई और 89 लो मूविंग एवरेज सिंपल ऑफसेट 00। तो इस तरह से दोस्तों ये 89 डे मूविंग एवरेज हमने लगाया। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर इसको हम ट्रेड करके देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम टाइम फ्रेम पे देखें तो 2020 डे, 2020 ये ईयर है। इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए जून में 89 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये जो बैंड एक क्रिएट हुआ है लो एंड हाई का, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, हम इसमें बाय की ट्रेड लेंगे और जो भी प्रॉफिट रहेगा ऊपर की तरफ जितना रहेगा उसमें हम प्रॉफिट में रहेंगे। बट इस चीज का एक थोड़ा सा इसमें जो प्लस पॉइंट या एक चीज और ऐड करेंगे, जो RSI आपको नीचे नजर आएगा, अगर प्राइस इस बैंड के ऊपर ट्रेड करता है, अगर प्राइस इस बैंड के ऊपर ट्रेड करता है और RSI अबव 60 है, तो जब तक RSI अबव 60 रहता है तो और प्राइस बैंड के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम उसमें प्रॉफिटेबल जो अपनी ट्रेड है उसमें हम बने रहेंगे। तो ये देखिए प्राइस कंटिन्यू, यहाँ पे हम देखेंगे जून 2020 से 12 रुपए 78 पैसे का प्राइस था HFCL का। अगर हम इसको कंटिन्यू भी करते हैं इस ट्रेड को तो हमें देखने को मिलेगा 12 रुपए का प्राइस, और 89 के लो के नीचे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है तो अपना जो प्रॉफिट है या जो अपने ट्रेड हम उसको क्लोज करेंगे। 12 रुपए से ये
हमारी ट्रेड क्लोज हुई 25 रुपए 68 पैसे। एक टाइम पे हालांकि हाई बनाया था इसने 34.52 का, तो यहाँ पे हमने ट्रेड इसको क्लोज की। ट्रेड क्लोज की 25.57 पे। तो जब तक ये बैंड के नीचे प्राइस ट्रेड करेगा तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, मई में दोबारा इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया, तब प्राइस था 31.23। दोबारा से हमने इसमें ट्रेड ली, ये कंटिन्यू हाई ट्रेंड इसने शो किया, और मई में जो प्राइस था 31.66, और आरएसआई भी आपको देखेंगे स्क्रीन पे, तो आरएसआई भी डेली टाइम फ्रेम पे अबव 60 है, और कंटिन्यू जो इसने एक टाइम पे हाई बनाया 96 का हाई बनाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरएसआई अगर अबव 60 रहता है और प्राइस इस बैंड के ऊपर ट्रेड करता है, तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। अपना प्रॉफिट जब तक ये रन करता रहेगा ऊपर की तरफ, प्रॉफिट में ही रहेंगे। जैसे आरएसआई ने नीचे ट्रेड क्रॉस किया 60 के, उस टाइम पे प्राइस था 80.04। हम यहाँ भी अपनी ट्रेड पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर हमें लगता है कि बैंड के नीचे क्लोज होगा तभी हम बुक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 69-70 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक होगा। तो ट्रेड हमने ली थी 31 रुपीज के आसपास, और क्लोजिंग हुई 70 रुपीज के आसपास। थोड़ा सा तो इस तरह से इसमें इस जो 89 डे मूविंग एवरेज का लो हाई का बैंड है, इसमें जब तक प्राइस ट्रेड करता रहेगा इसके ऊपर, तो हम इसमें ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। हम इसमें दूसरा जो स्क्रिप्ट है उसकी हम देखते हैं। ये आपको नजर आएगा आईटीसी। आईटीसी ये नहीं कि एक ही ट्रेड है, आईटीसी में भी देखिए, आईटीसी में भी इसमें ऑलरेडी मैंने मूविंग एवरेज लगाया था। ये देखिए 2022 में ऊपर क्रॉस किया, उस टाइम पे आईटीसी 2022 मार्च में 228 रुपए 95 पैसे पे क्लोज अपनी ट्रेड स्टार्ट होती है, और क्लोज होती है 329 रुपए 29 पैसे। तो एक तरह से 100 रुपए के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास हमें इस ट्रेड में मिलते हैं, अगर हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हमें इसके अंदर बैठा रहना है ट्रेड में, और अपना जो प्रॉफिट है उसको रन करते रहना है। और स्टॉप लॉस जो है, ये मैजिक मूवमेंट बैंड जो है 89 का जो बैंड है, इसके साथ हमें ट्रेल करते हुए चलना है। नेक्स्ट फिर दोबारा इसने ट्रेड ली 345 रुपए के आसपास, और फिर कंटिन्यू इसने ट्रेड एक टाइम पे हाई बनाया 496 500 का, और अगर मैं ये बैंड के नीचे क्लोज हुआ 443। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बैंड है 89 डे मूविंग एवरेज का, आप यूज करें और खुद इसका एक बारी बैक स्टडी करें, बैक टेस्टिंग करें, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस जो 89 डे मूविंग एवरेज का मैजिक बैंड है इसको यूज करें, और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं, और अपने जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको प्रॉफिटेबली उसको रन करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग, थैंक यू।